हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे 2026 के विषय में। आज हम बताएंगे कि 2026 ये आप लोगों का कैसा गुजरेगा। न्यूमरोलॉजी के अनुसार सारी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है और सारे मूलांक वालों को देंगे। 1 से 9 तक जितने मूलांक होते हैं, मूलांक का मतलब हम आप लोगों को बता चुके हैं कि मूलांक का मतलब होता है जिनका जन्म जिस तारीख को होता है। जैसे किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ, उसका मूलांक 1 होता है। तो 2026 में मूलांक 1 से 9 तक वाले जो हैं उनकी हम पूरी डिटेल्स में बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। पूरे इंडिया के लिए यानी पूरे वर्ल्ड के लिए 2026 कैसे गुजरेगा ये भी हम थोड़ा वीडियो के शुरू में बताएंगे। हमारी वीडियो में जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। यदि तो जो भी वीडियो आती हैं वो आपको नई जानकारी देंगी। आप यूट्यूब में बहुत सारी जानकारी सीखते हैं, देखते हैं, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी से संबंधित आप जानकारी देखेंगे, समझेंगे, तो आपको अपने जीवन में बहुत कुछ समझने और सीखने का मौका मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे 2026 की। देखिए, 2026 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2026 का यदि हम योग करेंगे 2 और 2 26, तो इसका योग करने पर टोटल कितना आता है? 10 आता है। और 10 का हम करेंगे तो 10 का 1 निकलता है। एक नंबर किसको प्रदर्शित होता है? एक नंबर होता है राजा का नंबर। न्यूमरोलॉजी के अनुसार एक नंबर राजा का नंबर होता है, यानी सन को प्रदर्शित होता है। सूर्य का नंबर है एक नंबर। और जब राजा आता है कहीं पे भी, आप राजा की एंट्री समझ रहे होंगे कि एक राजा की एंट्री कैसे होती है। जब कहीं पे भी राजा एंटर करता है तो उसकी ओर सब लोग निगाहें गड़ा के देखते हैं, निगाहें लगा के देखते हैं कि राजा आ रहे हैं। राजा के जो डिसीजंस होते हैं, राजा का जो निर्णय होता है, वो थोड़ा सबसे अलग होता है। जल्दी आम पब्लिक के समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वो समझ में आता है कि राजा का डिसीजन सही था, है ना। तो ये जो 2026 है, ये एक राजा के जैसे एंट्री मारा है। इसका जो 2026 का जो कार्य होगा, सब लोगों के जीवन में एक नया बदलाव आएगा। जो मूलांक 1 तारीख वाले हैं, मूलांक 1 वाले हैं, उनके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि 1 तारीख और ये 2026 का जो हम योग करेंगे वो भी एक है। तो दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख है और ये 2026 है, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होता है। 2026 में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, पुरानी चीज़ें छूट जाएंगी और कुछ नया होगा। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ जीवन में चेंजेस होगा। हम मूलांक 1 से 9 तक तो बताएंगे, पर 2026 में हम संपूर्ण इंडिया, संपूर्ण वर्ल्ड के विषय में बताएंगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि पुरानी चीज़ें छूटेंगी। पुराने यार, पुराने दोस्त, पुराने नात रिश्तेदार, है ना, पुराने बिजनेस की भी हम बात कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा, यानी कुछ नया होगा। आपके जीवन में कुछ नया बदलाव होगा। हम 1 से 9 तक जो मूलांक की जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं, तो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में चाहे जो व्यक्ति हो, उसका जो मूलांक होता है वो 1 से 9 तक के बीच में ही होगा। 13, 14, 15, 50, 18, 20 ऐसा मूलांक किसी का नहीं होता। जीरो भी मूलांक नहीं होता। सपोज दैट, मान लीजिए किसी का जन्म 18 तारीख को हुआ, तो 18 तारीख का हम योग करेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो उसका मूलांक 9 कहलाएगा। मंथ के किसी भी तारीख को जन्म लेते हैं, उसका जब हम योग करेंगे तो लास्ट में 1 अंक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी का जन्म 25 तारीख को हुआ, उसका मूलांक क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका मूलांक 1 से 9 तक के बीच में ही होगा। 1 से 9 तक जो मूलांक है उनका 2026 कैसे गुजरने वाला है, आप लोगों का 2026 कैसे गुजरने वाला है, इस विषय में आज हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे। हम 2026 में
सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है। 1 नंबर बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है। मतलब बचपन से लेकर स्कूल टाइम से लेकर के और कॉलेज टाइम तक के बीच में अगर इनके पीछे वाले व्यक्ति आगे सफल हो जाते हैं और ये सफल नहीं हो पाते, तो इनको बहुत जलिस फील होती है और इनका जलिस फील होना जायज़ है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। इनका जीवन अब 2026 से थोड़ा चेंज होगा। ये अपने माइंड में ऐसा सोचेंगे कि यार बहुत हो गया, हमने पीछे बहुत मौज मस्ती कर ली, बहुत सारा ऐसा आराम हमने कर लिया, अब हमें कुछ अलग करना है। तो ये नए विचार अपने जीवन में लागू करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे। इस साल जो बहुत काफ़ी दिन से सोच रहे हैं कि यार मुझे ये काम करना था, काफ़ी दिन से हम प्लानिंग कर रहे थे, ये काम इस साल करना ही करना है। यदि कोई पिछला पुराना कार्य सोच के रखे हैं और इस साल वो करना चाहते हैं, तो ये वर्ष उनके लिए बहुत ही अच्छा साल है। प्रेम प्रसंग होता है, जो प्यार होता है, शादी होती है, ये उनके लिए हमेशा खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा उनका साथ निभाते हैं, हमेशा दूसरों से लड़ जाएंगे। ये जिनसे प्रेम करते हैं, अगर उनको कोई कुछ बोलेगा तो ये हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। ये हमेशा विपक्षी पार्टी से लड़ जाएंगे कि नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बालक है, ये मेरा लड़का है ना, ये मेरी पत्नी है। तो ये प्यार को बहुत ही बाखूबी से निभाते हैं। ये सारी जानकारी हम जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है उनके लिए बता रहे थे न्यूमरोलॉजी के अनुसार। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है, 2 तारीख वालों को लोग सोचते हैं कि यह एक रोने धोने वाला नंबर है, इमोशनल नंबर है, ये कुछ जीवन में नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को होता है, वो अगर उसी इमोशनल का सही जगह में इस्तेमाल करें, जो मूलांक 2 वाले होते हैं, जिनका जन्म 2 तारीख को होता है, वो इमोशनली होते हैं, लेकिन अगर उस इमोशनल का वो सही जगह में उपयोग करें तो उनसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण देकर हम समझाएं कि आप किसी चीज़ के लिए जल्दी इमोशनल हो जाते हैं कि यार मेरे साथ ये चीज़ घटनाएं हो गई, बट अगर आप उसी घटना को अपने माइंड में बैठा ले कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब मैं अपनी बहन की शादी करूँगा तो बहुत ही अच्छे धूमधाम से अपनी बहन की शादी करूँगा, अपने माता पिता को ऐसा जीवन दूंगा, बहुत ही अच्छा जीवन दूंगा। तो अगर वो किसी लक्ष्य को, किसी चीज़ को इमोशनल होकर उसे पाना चाहें कि नहीं मुझे अब ऐसा करना ही करना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तो वो उसे जीत कर ही रहते हैं। एक उदाहरण देकर आपको हम समझाएंगे। एक लड़का मुंबई आया, मूलांक वाला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक लड़के की हम कहानी थोड़ा सुनाएंगे। वो लड़का कौन है उसका नाम भी हम लास्ट में बताएंगे कि वो लड़का कौन सा है। एक जिसका मूलांक 2 था, उसने ठान लिया कि एक दिन इस पूरे मुंबई का मैं बादशाह बन के दिखाऊंगा, और उसने अच्छी मेहनत की, परिश्रम किया और वो पूरे मुंबई का बादशाह बना भी। हम शाहरुख खान जी की बात कर रहे हैं, जानते होंगे, जिनका मूलांक 2 है। वो जब मुंबई आए थे उनके पास कुछ भी नहीं था। मरीन ड्राइव पे वो कि मुझे एक दिन इस मुंबई पर प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे इस मुंबई पर एक दिन राज करना है, तो वो मूलांक 2 वाले थे। तो मूलांक 2 वालों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये बहुत ही इमोशनल तरीके से अगर लक्ष्य बना लें कि नहीं मुझे ये कार्य करना है, तो इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, फिर ये अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्ति करते हैं। और 2026 में मूलांक 2 वाले यदि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आप पीछे की चीज़ों को छोड़कर यदि नया कुछ प्लान कर रहे हैं तो अवश्य करें, उसमें उनको जीत अवश्य मिलेगी। ये अपने इमोशनल के माध्यम से अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हैं और अपने आप को एक बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में भेज सकते हैं, अपने आप को बहुत ही एक अच्छे लक्ष्य की ओर खींच सकते हैं। तो ये इनमें खूबी होती है और ये ज़्यादा दिनों के लिए इमोशनल नहीं होते। 25 और 26 की उम्र तक ये कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यार इसके लिए मैं फालतू इमोशनल हो रहा था,
इसके लिए मैं फालतू रो रहा था, इसके लिए मैं फालतू में दुखित हो रहा था। ये धीरे धीरे दुनियादारी को समझने लगते हैं और यही 26-30 वर्ष के बाद ये फिर वो अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं। बात कर रहा था, एक दिन यही व्यक्ति मुझे धोखा दे देगा, तो इनके लिए मैं फालतू परेशान ना हूँ, मैं अपने लक्ष्य में ध्यान दूँ, मैं अपने लक्ष्य को फोकस करूँ। तो ये फिर 26 वर्ष की उम्र के बाद, 30 वर्ष की उम्र के बाद ये एक पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं कि मैं फालतू इन लोगों के लिए परेशान हूँ। बाद ये अपने आप को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ये फिर क्या करते हैं कि अपने फैमिली के साथ, अपने कुछ खास यार दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करेंगे। कुछ खास जो इनसे ज़्यादा लगाव रखेंगे, जो इनके मेन लोग होते हैं, उन्हीं के साथ फिर इनका अट्रैक्शन रहता है। फालतू लोगों के साथ इनका लगाव बिल्कुल नहीं फिर होता है। वो उनका पूरा माइंड सेट, उनका पूरा दिल दिल लगा के काम करना चाहिए। नहीं, वो अपने इमोशनल का सही उपयोग अपने कार्य में यदि करेंगे तो उनको अवश्य रूप से सफलता मिलेगी। अगर किसी भी कार्य को 2026 में वो स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे दिल के साथ, पूरे इमोशनली के साथ उसको स्टार्ट करें, उस कार्य को करें, उनको सफलता पूर्ण रूप से मिलना ही मिलना है। साल के शुरुआती में हो सकता है कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उनको सफलता थोड़ा सा कम देखने को मिले, कि लेकिन साल के लास्ट में इनको अच्छा खासा सफलता देखने को मिलेगा। कोई भी कार्य करेंगे, जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, मूलांक हम 3 की बात करें तो 3 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमेशा सीखने की कोशिश करता है। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है वो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कुछ हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख है वो व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यदि वो मूवी भी देख रहे हैं तो उनके माइंड में ऐसा आएगा कि यार इस मूवी से मैं क्या सीख सकता हूँ जो अपने जीवन में लागू कर सकूँ। वो हमेशा, ये गुरु का नंबर होता है। अब गुरु क्या है? नॉलेज। तो ये नॉलेजेबल नंबर माना जाता है, ये नॉलेज का नंबर माना जाता है। तो ये कहीं भी जाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे, हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। अगर किसी को कोई कार्य बता रहे हैं तो कार्य तो बताएंगे, साथ में उसे अपना ज्ञान जरूर देंगे थोड़ा सा। तो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं 3 नंबर वाले, जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है। ये अपने माइंड को, अपने चेहरे को बदलते रहते हैं। अगर स्कूल में हैं तो स्कूल जैसे अपना माइंड, चेहरा सेटअप बना लेंगे। अगर दोस्त यार के साथ में हैं तो दोस्त यार जैसे माइंड और चेहरा सेटअप अपने आप को उस वेशभूषा में ढाल लेंगे। अगर किसी पार्टी में हैं तो पार्टी जैसे वेशभूषा में ढाल लेंगे। मतलब इनका माइंड और चेहरा हमेशा बदलता रहता है। ये व्यक्ति जहाँ पे होते हैं उस हिसाब से ये अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। 30 वर्ष के पहले शादी में जाना, पार्टी में जाना, स्माइल करना, हंसी मजाक मस्ती करना, ये इनको पसंद होता है। बट 30 के बाद ये अपने लाइफ को ध्यान देने लगते हैं, अपने लाइफ में फिट होने लगते हैं। तो एक चीज़ और इनके बारे में बताएंगे कि इनको प्यार करना नहीं आता। ये जुपिटर का नंबर है। इनकी मैरिड के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। शादी के बाद इनका जो लाइफ होता है, इनको प्यार करना नहीं आता। जुपिटर का नंबर है, ये नॉलेजेबल नंबर है। 3 नंबर नॉलेजेबल नंबर है, गुरु का नंबर है। तो ये थोड़ा सा प्यार में इनका इंटरेस्ट तो होता है बट इनकी मैचिंग नहीं होती, ठीक तरह से प्यार नहीं कर पाते, ये बुराई होती है। लेकिन अगर इनको शादी में कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इनकी तरह हो, जैसे इनका जन्म 3 तारीख को हुआ है और इनकी शादी ऐसे ही व्यक्ति से हो जाए कि अगले पार्टी का जन्म भी 3 तारीख को हुआ हो, तो इनकी पटरी फिर खाती है। इनके माइंड में हमेशा ये रहता है कि मुझे इनसे कुछ सीखना है। गुरु का नंबर है, नॉलेजेबल नंबर है, तो हमेशा ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो अगर इनके दोस्त यार शादी या इनसे जिनसे भी ये फ्रेंडशिप करते हैं, इनका अगर अगला पार्टी का मूलांक अगर 3 तारीख है तो फिर बहुत अच्छा माना जाता है। शादी अगर इनकी उस व्यक्ति से हो जाए जिनका जन्म 3 तारीख है तो फिर उसके लिए वो बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। इनके माइंड में ऐसा लगना चाहिए कि यार जिससे भी मेरी शादी हो रही है,
ये लल्लू टाइप का नहीं है, ये माइंडेड आदमी है, इनके पास ब्रेन है, दिमाग है, समझदार है, ये मुझे नॉलेज दे सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, इनकी पटरी बहुत अच्छी खाती है। जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को हुआ है, उनके विषय में हम डिटेल्स बताएंगे कि उनका 2026 कैसे गुजरने वाला है, उनके जीवन में 2026 का कैसा बदलाव आएगा, वो कैसे बदलेंगे। तो इनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि इनका जो ग्रह होता है वो राहु होता है। राहु को लोग बाग गलत समझते हैं, बट राहु गलत नहीं होता। राहु की जो सोच होती है ये थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। ये हमेशा ये सोचते हैं कि यार तुम क्या कौन से रास्ते में चल रहे हो, दूसरों को, अपने से दूसरे लोगों को ये सोचेंगे कि तुम उबड़ खाबड़ रास्ते में चल रहे हो, मैं अपने लिए कुछ अलग रास्ता बनाऊंगा। ये हमेशा एक अलग रास्ता बना के चलते हैं। ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही दिमाग से तेज होते हैं, इनकी यानी एक अलग ही पहचान होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। यह कोई भी कार्य करते हैं एक विद्रोही की तरह कार्य करते हैं, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी की तरह कार्य करते हैं। इनका प्रेम बड़ा अटल होता है, ये प्रेमी होते हैं। ये दिखने में थोड़ा सुंदर टाइप के होते हैं, यानी सबसे क्लोजली बात करेंगे। ये सबसे बहुत ही घुल मिलकर क्लोजली बात करते हैं, बहुत ही फ्रेंडली बात करेंगे। लोगों को, इनके दोस्तों को कई बार ऐसा लगेगा, अगर कोई फीमेल है, राहु का अगर कोई फीमेल है जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, तो दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, पहले से जन्म से ही दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। ये हमेशा हंसमुख होते हैं, लोगों से, अपने फ्रेंड यार दोस्त सबसे हंसमुख, यानी हंसकर बात करते हैं, सबसे फ्रेंडली। किसको क्या सोचना है इनके माइंड में ये कभी नहीं आता, जिसको जो सोचना है सोचते रहें। ये बहुत ही फ्रेंडली बात करेंगे, बहुत ही क्लोजली बात करेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनके ही दोस्त इनको प्रपोज कर देते हैं, तो उनको वो हंस के बात करेंगे, उनको ऐसा लगता है कि ये मुझसे प्यार कर रही है, बट ऐसा नहीं होता। वो सबसे क्लोजली होते हैं जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है। इनकी ये भी विशेषता होती है कि ये दिमाग से तो तेज होते ही हैं, प्रेम में माहिर होते हैं, प्यार के बहुत सच्चे होते हैं, बहुत ही दिमाग से भी तेज होते हैं और सबसे प्यार मोहब्बत में आगे रहते हैं। ये कहते कुछ और हैं, लोग सोचते कुछ और हैं। इनके माइंड में हमेशा ये चलता है कि यार मैं तो इसको ऐसा बोला हूँ, ऐसा सोच रहा था इसके बारे में, बट ये सोच क्या रहा मेरे बारे में। इनके माइंड में ये कहते कुछ और हैं, अगला पार्टी सोच कुछ दूसरा लेता है। जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है उनको लोग हमेशा गलत सोचते हैं, बट ये गलत नहीं होते। ये हमेशा वहीं काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे दिमाग वाला काम होता है, ब्रेन वाला काम होता है। जो वर्क दिमाग वाला हो, कार्य वाला हो, ये ज़्यादा वहाँ पे काम करना पसंद करते हैं। इसको लोग गलत सोचते हैं, बट ये गलत होता नहीं है। ये जिन लोगों का महीने के 5 तारीख को जन्म हुआ है कि वो चैलेंजेस होते हैं, हमेशा जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। चाहे उस व्यक्ति की उम्र 25 साल हो चाहे 50 साल हो, हमेशा वो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक काम छोड़ेंगे, अब वो सोचेंगे कि यार मुझे कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, चाहे वो जिस उम्र में हो। इनको हमेशा वही कार्य पसंद होते हैं जो चैलेंज वाले कार्य होते हैं, बिजनेस करने में ज़्यादा आगे होते हैं। ये मुर्गी जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, ये हमेशा यही सोचते हैं कि यार मुझे कुछ नया स्टार्टअप करना चाहिए, नया बिजनेस करना चाहिए, इनका खुद का बिजनेस होना चाहिए। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये जॉब में संतुष्ट नहीं होते, नौकरी में संतुष्ट नहीं होते हैं, ये अपने खुद के बिजनेस में संतुष्ट होते हैं। यदि ये कुछ नया बिजनेस की प्लान करते हैं, नया कुछ सोचते हैं, तो इनको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। 2026 के हम शुरू में तो नहीं कह सकते कि शुरुआती से ही इनको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। नया स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, तो साल के लास्ट तक में इनको अच्छा खासा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जिनका जन्म महीने की 6 तारीख को हुआ है उनके विषय में हम बताएंगे। ये हैं, इनका जो ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है। ये लोग जिसको अपना मानते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार जताते हैं, उनको बहुत ही दिल से अपना मानते हैं। जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को हुआ है, ये शुक्राचार का नंबर है। शुक्राचार कैसे होते हैं, ये अपने शिष्यों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही दिल से प्रेम प्यार करते हैं, साफ़ सफाई में ध्यान रखते हैं। जहाँ पे रहेंगे, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस रूम में रहेंगे, वहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत ही विशेष ध्यान रखते हैं। एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि
हम हमेशा ये बोलते हैं कि 3 नंबर जो होता है वो ज्ञान नॉलेज का नंबर होता है, बट 6 नंबर भी नॉलेज का ही नंबर होता है। बहुत कम लोग ये जानकारी बताते हैं न्यूमरोलॉजी में। सब लोग यही कहते हैं कि 3 नंबर जो होता है वो गुरु का नंबर होता है, बट शुक्राचार्य भी एक गुरु हैं, वो अपने शिष्यों के लिए ज्ञान की भी बात करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इनका ये साल बहुत ही अच्छा गुजरेगा। ये पहले से ही थोड़ा सा अमीर रिच टाइप के हैं। इनके बारे में हम एक चीज़ और कहेंगे कि ये इस साल थोड़ा सा ट्रबल ज़्यादा करेंगे, घूमे फिरेंगे ज़्यादा, पिकनिक में जाएंगे, लेकिन पैसा थोड़ा हिसाब से खर्च करें। जिन लोगों को महीने की 7 तारीख को जन्म हुआ है, ये केतु का नंबर होता है। केतु का हेड नहीं होता, सिर नहीं होता। ये हमेशा ऐसा चीज़ देखते हैं जो आँखों से लोग नहीं देख पाते। ये आँख बंद करके बहुत दूर तक की सोचते हैं। ये अंक 7 वाले जो होते हैं, इनको कुदरत ने बहुत ही अच्छी पावर दी है, बहुत ही अच्छी सोचने और विचारने की शक्ति दी है। ये हमेशा ऐसा कुछ सोच लेते हैं, कभी कभी तो इस तरह हो जाता है कि ये सपने में देखेंगे कि फलाने व्यक्ति की कल मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा हो भी जाता है। यानी ये ज्योतिषी टाइप के होते हैं। उदाहरण देकर यदि हम समझाना चाहें तो ये ज्योतिषी टाइप के होते हैं, जो ज्योतिषी भविष्य देखते हैं, भविष्यवक्ता जो होते हैं। ये लोग अपने बारे में ही गलत सोचते हैं। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को हुआ है, ये हमेशा अपने बारे में गलत सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे हूँ, मेरे में ये कमी है। बट ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए। यानी अपने आप को ही कोसते हैं, अपने आप पर ही डाउट करते हैं। तो ये चीज़ ये छोड़ दें। तो ऐसा वो बिल्कुल ना करें कि अपने आप को कोसें, अपने आप पर डाउट करें। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। भी सोचते हैं कि यार ये दुनिया कैसे चल रही है, इस दुनिया के बाहर क्या है, तंत्र क्या होता है, तंत्र विद्या के बारे में जानना पसंद करते हैं। न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा देखते हैं, न्यूमरोलॉजी को देखना पसंद करते हैं, न्यूमरोलॉजी को समझते हैं। अंक ज्योतिषी, क्योंकि ये ज्योतिषी हैं, ज्योतिषी से संबंधित जानकारी हासिल भी करते हैं और देते भी हैं। तो ये अपने बारे में थोड़ा सा डाउट करते हैं, गलत सोचते हैं। तो ये अपने बारे में डाउट ना करें, गलत ना सोचें। इनके लिए हम यही बोलेंगे, ये अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें, अच्छा ही होगा। जिन लोगों का जन्म महीने के 8 तारीख को हुआ है, उन्हें 2026 जो है 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है, और 8 अंक शनि का नंबर है। तो 8 अंक और 1 अंक का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। इनके इनके लिए ये साल बहुत ही संघर्ष भरा साल है। नंबर 8 के लिए जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को हुआ है, ये 2026 उनके लिए बहुत ही संघर्ष भरा साल है। यानी उनको फिर से संघर्ष करना है इस साल। हम रिश्तों की बात करें तो ये सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। और जब पिता जी की एंट्री होती है, यानी 2026 आया है, तो पिता हमेशा पुत्र के विषय में गलत नहीं सोचता। बच्चा चाहे भले थोड़ी सी बदमाशी क्यों ना कर जाए, यानी जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ है, वो थोड़ी सी भले कमजोरी करें, बदमाशी करें, बट ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा। क्यों गुजरेगा अच्छा? क्योंकि ये नई प्लानिंग करेंगे। जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ से वो स्थान चेंज करके कुछ दूसरी जगह जाकर अपना स्टाटस, नया करियर बनाने की प्लान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार में रह रहा है, अब वो सोचेगा कि यार चलो यहाँ बहुत हो गया, अब चलते हैं अपन मुंबई चलते हैं, वहाँ नया बिजनेस करेंगे, नया स्टाटस करेंगे, नया कुछ कार्य करेंगे। तो ये उनके लिए अच्छा है इस साल। इस साल ये कोई फेस्टिवल भी मनाएंगे। और इनका सबसे बड़ा जो योग बन रहा है, ये अपना स्थान जरूर चेंज करेंगे। जिन लोगों का जन्म महीने के 9 तारीख को हुआ है, उनके विषय में हम जानकारी बताएंगे। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को हुआ है, ये इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक आग हैं, आग और पानी दोनों हैं। ये खुद का कार्य करना पसंद करते हैं, ये किसी के दबाव में काम करना नहीं पसंद करते। ये हमेशा अपने स्टाइल से ही काम करते हैं। किसी भी ऑफिस में या किसी भी कहीं भी किसी भी जगह यदि ये काम करते हैं तो किसी से दब के कार्य नहीं करते हैं। ये अपने स्टाइल में ही कार्य करेंगे। यदि इनको लगता है कि यार इस ऑफिस में इस जगह मुझे दबा कर काम करवाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा दिन वहाँ कार्य नहीं कर सकते। वो कुछ दिन कार्य करेंगे, इसके बाद वहाँ रिजाइन दे के चले जाएंगे। क्योंकि ये सेनापति का नंबर है, कमांडर का नंबर है,
तो ये हमेशा काम करवाते हैं, काम करते नहीं हैं। अकाम करते हैं तो किसी के दबाव में काम नहीं करते, अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने मन के मर्जी होते हैं। इनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और ये हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यार इनको जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जो बड़ी चीज़ होती है वो चाहिए और जल्दी चाहिए। अपन लोग सोचते हैं कि ठीक है, हो गया, ये चीज़ हमको मिल जाएगी आज, नहीं तो कल मिल जाएगी। बट ये ऐसे नहीं है, इनको कोई भी चीज़ चाहिए, जल्दी चाहिए और बड़ी चीज़ चाहिए। जिस दिन मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, जिस दिन मेरे पास पैसा हो जाएगा, तो मैं लोगों की हेल्प करूँगा, लोगों की मदद करूँगा, मैं एक एनजीओ चलाऊँगा, है ना, मैं एक ट्रस्ट चलाऊँगा। ऐसा भी ये लोग सोचते हैं जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को हुआ है। में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जितना ज़्यादा अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे, जितने ज़्यादा अपने आप को ख्याल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा ये सफल होते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो व्यक्ति, अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि यार मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा रखूं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फिटनेस रखूं, उतना ही ज़्यादा मैं सफल होऊंगा, ये